अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने मखारिज का आखिरी असूल असल खामिस पाँचवा असूल खैशूम। खैशूम किसको कहते हैं? नाक का बांसा, जड़। इससे हमारे दो हरूफ अदा होते हैं, नून और मीम। लेकिन किस हालत में? बहालत कि इसके ऊपर शद आ जाए। ये वाला साइन अगर इस के ऊपर आए, इन दो हरूफ के ऊपर शद आ जाए, तो आपने अपनी आवाज़ को नाक में ठहराना है, यानी नाक के बांसे में थोड़ी देर के लिए आवाज़ को ठहरा देना है। खैशूम से सिर्फ गुन्ना अदा होता है, यानी कि आपने आवाज़ को थोड़ी देर नाक में ठहरा कर गुनगुनी आवाज़ में हर्फ को पढ़ना है। ठीक है? गुन्ना किसको कहते हैं? गुनगुनी आवाज़ के साथ पढ़ना। जैसे ये देखें, मीम के ऊपर शद आ जाए, नून के ऊपर शद आ जाए। कुरान पाक में तकरीबन हर दूसरी लाइन में आपको ये मिलेगा, लेकिन इसको हमने नॉर्मल नहीं पढ़ना। जैसे यहाँ पे लफ्ज़ है आम्मा, तो इसको आम्मा नहीं कहना, इसको थोड़ी देर आपने गुन्ना करना है। अम्मा इन्नल्लज़ीना अम्मा यतसाअलून, ये चीज़। अब जैसे यहाँ पे देखें, मिनल यम्मी, हल्की सी आवाज़ आपने नाक में ठहरानी है। गुन्ना और बहुत तरीक़ों का है, जैसे जैसे आगे मैं जाऊँगी आपके रूल्स आते जाएंगे। गुन्ना कई तरीके से आपको मुख्तलिफ़ हरूफ में मुख्तलिफ़ तरीके से आएगा। किसी जगह इदगाम में आएगा, किसी जगह इक़लाब में आएगा, तो वो हमें इसकी पहचान होनी चाहिए कि गुन्ना क्या है। यानी देखिए, शद वाला हर्फ वैसे भी अगर हम किसी उर्दू के कायदे में देखें तो वहाँ पे भी शद वाले हरूफ को थोड़ी देर सख्ती से पढ़ा जाता है, ठहर के उसकी आवाज़ निकाली जाती है। 2 बार होता है शद वाला लफ्ज़, 2 बार होता है। ठीक है? कैसे? जैसे यहाँ देखें, हमदा ज़बर बा अब देखें, एक दफ़ा बा मैंने बोला, फिर बा के ऊपर जो हरकत है वो बोलेंगे, तो इसको सख्ती से पढ़ेंगे अब। ठीक है? लेकिन इसी तरह नून और मीम पे जब शद आ जाएगा तो आपका ये गुन्ना बन जाएगा। ये है हमारा असल खामिस पाँचवा असूल। आज हमारे असूल मखारिज के पाँचों के पाँचों कंप्लीट हो गए, और आई होप सो कि आपने लाजमी इनको अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर नहीं तो आप मेरी वीडियोस देखें, गौर से समझें। मेरा ये मकसद है कि अल्लाह पाक ने ये जो बेहतरीन किताब हमें अता की, हम इसका हक़ अदा करें और इसको उसी तरीके से पढ़ें जैसा कि पढ़ने का हक़ है। अल्लाह ताला ने जैसे पढ़ने का हुक्म दिया और हमें उसी तरह पढ़ना है, बजाय इसके कि हम इतना वक्त लगा रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हम कुरान पाक सुबह भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ते हैं, हम मुख्तलिफ़ जगहों पे भी जाकर पढ़ते हैं, तो बजाय इसके कि हमें सवाब मिलने के कहीं गुनाह ना हो रहा हो। इसलिए अपने कुरान पाक को सीखने के लिए, तजवीद को सीखने के लिए, अपने हरूफ को बेहतर बनाने के लिए, निखारने के लिए आप इन असूल मखारिज को समझें कि हमारे कौन से हरूफ कैसे अदा होते हैं। तो कितने थे हमारे असूल मखारिज? 5। कौन कौन से? हल्क, लिसान, शफतान, जफदहन, खैशूम। ठीक है? इन 5 हरूफ जो हमारे ये हैं असूल मखारिज, ये मैंने आपको 5 के 5 डिफ़ाइन किए।
आज मैं आपको आखिर में जहाँ मखारिज बता रही हूँ थोड़ी सी रिवीन करवा देती हूँ एक बार, ताकि सारे आपको हो जाए कि याद हो जाए, तकरीबन अज़बर हो जाए, आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, कौन से असूल है हमारे? हल्क, हल्क के कितने हिस्से? 3। कौन कौन से? अक्सा हल्क, वस्त हल्क, अदना हल्क। हरूफ इसके 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। ये है हमारा असल अव्वल, पहला असूल। ठीक है, असल सानी हमारा था लिसान। लिसान के भी हमारे 5 हिस्से थे, अक्सा लिसान, वस्त लिसान, हाफा लिसान, तरफ लिसान, रासुल लिसान। इसके अक्सा लिसान के 2 हरूफ क़ाफ और काफ, वस्त लिसान के 3 हरूफ जीम शीन या। ठीक है, यह आपने मेरी वीडियोस में यकीनन देख लिया होगा। फिर उसके बाद हमारा हाफा लिसान, जिसके लिए मैंने आपको अजरास और असनान यानी दाढ़ों और दांतों का मैंने कुछ एनालिसिस करवाया कि इसके लिए हमारा वो ज़रूरी है। इसके बाद है हमारा असल लिसानी हाफा लिसान, जिससे एक ही हर्फ अदा होता है और वो सबसे पुर हरूफ है, दौद। ठीक है, फिर आता है हमारा तरफुल लिसान। इसके 3 मखरज हैं और 3 हरूफ हैं, क्योंकि थोड़ा सा लाम में हमारी जो है वो लिसान हमारे हाफा और ज़वाहिक इनके साथ टच होती है। फिर इसमें नून में हमारी एक दाढ़ और कम हो जाती है, रा में एक दाढ़ और कम हो जाती है। तो इस तरह से हमारे ये लाम और नून और रा अदा होते हैं। तरफुल लिसान हो गया, तरफुल लिसान हो गया। तरफुल लिसान के बाद हमारा आता है रासुल लिसान। रासुल लिसान के भी हरूफ कितने थे हमारे? 9 हरूफ थे, लेकिन 3 पैर के साथ। त्वा दाल ता, वा दाल सा, ज़ा सीन सौद। ठीक है, ये था हमारा असल सानी। इनके भी हरूफ जो हैं, इनके अलग अलग नेम हैं, मैंने आपको शुरू में बताया। जैसे हमारा हल्के हरूफ हैं तो वो हरूफ हल्किया। फिर लिसान के हरूफ, उनके मुख्तलिफ नाम हैं, हरूफ लहातिया, हरूफ शजरिया, फिर हरूफ हाफिया। अब ये हमारा रासुल लिसान का आ रहा है। हरूफ नितइया, हरूफ लिसाविया, हरूफ सफ़ीरिया। ये जो पेड़ हमने बनाए ये इनके नाम हैं मुख्तलिफ। आगे आता है हमारा असल सालिस शफ़तान। शफ़तान के 4 हरूफ थे, फ़ा, बा, मीम, वाव। ठीक है, ये मैंने आपको डिफ़ाइन किया अपनी पिछली वीडियोस में। अगर आपने देख ली तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कोशिश करें अपने कुरान पाक को अच्छा बनाने की, खूबसूरत बनाने की। अगर नहीं देखी तो आप दोबारा मेरी वीडियोस देखें, ताकि आपको ये तजवीद के साथ तमाम हरूफ पढ़ने आए। आज मैंने डिफ़ाइन किया असल खामिस, 5वां असूल खैशूम। इससे 2 हरूफ अदा होते हैं, नून और मीम। इनके ऊपर शद आ जाए तो गुन्ना करना। ठीक है, अब ये देखिए मैंने आपको यहाँ कुछ एग्जांपल्स भी बताएं। इन इलैना अजलहुन्ना। ठीक है, थोड़ी देर आवाज़ को नाक में ठहराना, ये है गुन्ना। ठीक है, आज हमारे असूल मखारिज कंप्लीट हो गए और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर चुके होंगे, और अगर नहीं की तो अब कर लें। जब अल्लाह ताला आपको तौफीक देगा इंशाल्लाह हमारा कुरान पाक बेहतर बनाने का हमारा वक्त निकल आएगा। अल्लाह से तौफीक मांगिए। मेरी दुआ आप सबके साथ है कि अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने कुरान पाक को निखारें, खूबसूरत बनाएं और अच्छी आवाज़ के साथ इसको मुज़य्यन करें और ख़ूबसूरत तरीके से पढ़ें। और ये पढ़ने का तरीका यही है कि जब आप तजवीद सीखेंगे इंशाल्लाह मैं आगे बहुत कुछ आपके लिए लेके आ रही हूँ कि हमारे कुरान पाक में क्या क्या है, हम इसको कैसे कैसे पढ़ सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, कितने इसके रमूज़ और काफ हैं, कहाँ वक़्फ़ करना है, ये सब कुछ मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा और आप कोशिश कीजिए। जो कोशिश करता है अल्लाह ताला उसकी मदद ज़रूर करता है। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
हो।